आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 घंटे से अधिक की कार्यवाही के साथ कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दुग्ध उत्पादों के पैकेट से A1 और A2 के दावे हटाने का आदेश दिया। प्रदेश के 37 लाख से अधिक बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए 10 सितंबर को एल्बेंडाजोल दवाई खिलाई जाएगी। और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली से नंदप्रयाग के बीच विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण अवरुद्ध, वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही शुरू। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं गीता नेगी और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही 18 घंटे 9 मिनट चली। इस दौरान 3 अध्यादेश और 9 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुपूरक बजट सहित सदन में 7 विधेयक पारित हुए और 2 प्रवर समिति को सौंपे गए। इसके साथ ही विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन अध्यादेश 2024 और राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2023 विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया है। पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि सदन में कुल प्राप्त 500 प्रश्नों में 109 प्रश्न उत्तरित हुए, जबकि 29 प्रश्न निस्तारित हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने सदन में हुई सकारात्मक चर्चा को राज्यहित में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में कई विधेयकों के साथ अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। अनुपूरक बजट सामान्य बजट की पूर्ति के लिए लाया गया है। राज्य में वित्तीय अनुशासन के साथ राजस्व बढ़ाने तथा खर्चों को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए राजस्व प्राप्ति के क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। ऋण लेने की प्रक्रिया में भी कमी लाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास केंद्र पोषित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का है। राज्यांश कम होने वाली योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को मिले, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी व निजी संपत्ति की क्षति को रोकने के लिए सरकार ने लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी दी गई। अब संपत्तियों के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भराड़ीसैंण का ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप विकास सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए शीघ्र उच्च स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में आयोजित विधानसभा के मानसून सत्र में सफल आयोजन के लिए श्रमिकों, शासन व प्रशासन के अधिकारियों और कार्मिकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने भराड़ीसैंण में आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। विधानसभा के मानसून सत्र की समाप्ति के बाद श्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास भराड़ीसैंण में रात्रि विश्राम किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों को गैरसैंण के समग्र विकास का आश्वासन देते हुए कहा कि भराड़ीसैंण में वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप गैरसैंण क्षेत्र के अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र में खेल विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने खुशी जाहिर करते हुए इसे प्रदेश के लिए खेल के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन बताया है। रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री का भी आभार प्रकट किया और कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा खेलों के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। खेल मंत्री ने बताया कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बन जाने के बाद खेल विश्वविद्यालय खोलने में काफी आसानी हो जाएगी और उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां अपनी स्वयं की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। श्रीमती आर्या ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया भी जारी है और उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही भूमि स्थानांतरण को लेकर अपनी सहमति दे देगी। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादन से जुड़े संचालकों को दूध और दुग्ध उत्पादनों के पैकेट से
A1 और A2 के बारे में सभी दावे तत्काल हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खाद्य उत्पाद से जुड़े संचालकों पर भी लागू होगा। प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि खाद्य उत्पाद से जुड़े संचालक A1 और A2 के वर्गीकरण के अंतर्गत दूध और घी, मक्खन तथा दही जैसे दुग्ध उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। प्राधिकरण ने कहा कि दूध में A1 और A2 का वर्गीकरण आवश्यक रूप से प्रोटीन के संबंध में होना चाहिए, इसलिए दूध वसा उत्पादों के संबंध में A2 का दावा भ्रामक है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राज्यों के कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति स्थापित करने का आग्रह किया है। केंद्रीय सलाहकार समिति की 44वीं बैठक में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी कमला वर्धन राव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कृषि पद्धतियों को सुरक्षित और टिकाऊ बनाना है। उन्होंने कहा कि यह उपभोक्ताओं को भोजन में कीटनाशक अवशेषों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से भी बचाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य के 37 लाख से अधिक बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए दवाई खिलाने का अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान के दौरान बच्चों को कृमिनाशक दवाई एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। देहरादून के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभागार में राष्ट्रीय कृमि दिवस आयोजन के लिए मिशन निदेशक NHM स्वाति S भदौरिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य के सभी हितधारी विभाग शामिल हुए। मिशन निदेशक ने बताया कि प्रदेश भर में 10 सितंबर को 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को कृमि मुक्ति की दवाई खिलाई जाएगी। जो बच्चे कृमि मुक्ति की दवाई खाने से छूट जाएंगे, उन्हें 18 और 19 सितंबर को यह दवाई दी जाएगी। कृमि संक्रमण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इससे बच्चों में कुपोषण, एनीमिया और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कृमि मुक्ति दवाई के नियमित सेवन से बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास सुचारू रूप से होता है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली और नंदप्रयाग के बीच 3 स्थानों पर भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए बाधित है। यातायात के लिए नंदप्रयाग कोठियालसैंण वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 100 से अधिक संपर्क मार्ग भी यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। सभी मार्गों को खोलने के प्रयास जारी हैं। इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने कल देहरादून के रायपुर क्षेत्र के मालदेवता, सेरकी और सिरवालगढ़ का निरीक्षण कर अतिवृष्टि से क्षति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य सहित जन समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त आवश्यक सेवाओं को 3 से 4 दिन के अंदर बहाल करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पर देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। श्री शाह ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे के वादे और अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के फैसले का समर्थन करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इनके गठबंधन से यह साबित हो गया है कि कहीं न कहीं कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों के लिए सत्ता पहले है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने केंद्र सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को दीक्षांत समारोह के लिए नया ड्रेस कोड तैयार करने को कहा है। मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को पत्र लिखा। मंत्रालय ने कहा है कि यह परिवर्तन औपनिवेशिक विरासत को छोड़ने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पत्र में कहा गया है कि विभिन्न संस्थान दीक्षांत समारोह के दौरान काले वस्त्र और टोपी का उपयोग करते हैं और यह परंपरा यूरोप में मध्य युग में शुरू हुई थी। मंत्रालय ने संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे राज्य के स्थानीय परंपराओं के आधार पर संबंधित संस्थान के लिए उचित भारतीय ड्रेस कोड तैयार करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 घंटे से अधिक की कार्यवाही के साथ कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दुग्ध उत्पादों के पैकेट से A1 और A2 के दावे हटाने का आदेश दिया। प्रदेश के 37 लाख से अधिक बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए 10 सितंबर को एल्बेंडाजोल दवाई खिलाई जाएगी और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली से नंदप्रयाग के बीच विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण अवरुद्ध वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही सुचारू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।